myself Anil Kumar Swami. Welcome on my YouTube channel Swami Anil Maths. आज अपन पढ़ेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें देखो, इसमें कुछ डेफिनेशन है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेशन बता रहा हूँ, नंबर्स के टाइप बता रहा हूँ। एक इसी में बता देता हूँ। एक होता है नेचुरल नंबर, एक क्या होता है नेचुरल टाइप ऑफ नंबर्स, ऐसे लिख लेना नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? देखो, इसमें डेफिनेशन आपको कोई नहीं पूछता है, मैथ्स में कोई भी आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि डेफिनेशन लिखो नेचुरल नंबर की। आपको इसमें से क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेचुरल नंबर बोल देगा और उसमें से कुछ छांटना पड़ेगा आप नेचुरल नंबर से। तो आपको जानना है नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नाम से पता चलता है, जो नेचर से प्राप्त हुए। तो उनमें कौन कौन से नंबर आते हैं? नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 1 का गैप करके, ठीक है। और कहाँ तक चलते हैं? इन्फिनिटिव तक, अनंत तक चलते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है? मतलब चलते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं कभी। वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना है। काउंटिंग सारी क्या है? नेचुरल नंबर है। उसके बाद भी अगला है होल नंबर। होल नंबर्स कौन से होते हैं? इसको किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को कैपिटल लाइन से डिनोट करते हैं, ओके। इसमें क्या और आ जाता है? जीरो और आ जाता है। बाकी सारे वो क्यों रहते हैं? क्या और शामिल हो जाता है? जीरो। अगर जीरो शामिल कर दे नेचुरल नंबर में तो क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स बनते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे क्या हैं? होल नंबर्स हैं, बिना पॉइंट वाले। ध्यान रखना, पॉइंट वाले नहीं लेने हैं, फ्रैक्शन के भी नहीं लेने हैं, ये लेनी है, काउंटिंग लेनी है पूरी। इसमें तो क्या है? 1 से स्टार्ट होंगे और इसमें क्या होंगे? 0 से स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद में आगे इंटीजर वगैरह तो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो काम आएगा आपको वो बता रहा हूँ। अब इनमें से अलग अलग छट जाते हैं। जैसे मैं बोल दिया इवन नंबर, इवन नंबर्स क्या होते हैं बताओ? इवन नंबर्स ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। 2 के सभी मल्टीपल, मतलब जो 2 की टेबल में आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इवन नंबर हैं। जैसे 2 4 6, 2 की टेबल लिख दो आप और चलती रहेगी। 12 16 22, ये सारे के सारे क्या हैं? इवन नंबर, ठीक है। सारे के सारे क्या है? इवन नंबर, ओके। 2 4 6 8 चलते रहेंगे। और आगे बताऊंगा डिविजिबिलिटी ऑफ 2, उसमें और समझ में आएगा। मतलब जब 2 से डिवाइड हो कंप्लीट, वो क्या है? इवन नंबर है। जैसे मैंने पूछ लिया 82 क्या है, तो आप बोलोगे इवन नंबर है। 82 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो क्या है? इवन नंबर है। 81 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो ये क्या नहीं है? इवन नंबर नहीं है। तो कौन सा है? ओड नंबर। इसके अपोजिट क्या होता है? एक ओड नंबर। ओड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, मतलब नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। जो 2 के क्या नहीं है? मल्टीपल नहीं है, वो क्या है? ओड नंबर्स। इसमें कौन कौन से आएंगे? 1 आ जाएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? ओड नंबर्स। मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी है। और ये किस में छटते हैं? ये नेचुरल नंबर के पार्ट है, इवन नंबर और ओड नंबर्स। अभी इतना ही ध्यान रखो आप। उसके बाद में आगे आता है एक प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है क्योंकि आगे तक के काम आएगा। ये तो बिल्कुल आसान है, इसको थोड़ा समझ। ईच ऑफ द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स,
जो क्या रखता है, एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर रखता है। कितने फैक्टर? ओनली फॉर ओनली 2 फैक्टर, जिसमें एक तो क्या होगा, 1 होगा, नेमली 1 एंड इटसेल्फ, एक तो खुद हो और एक क्या हो, मतलब फैक्टर करें उस नंबर के, क्या करें, फैक्टर करें, तो क्या क्या है, एक तो 1 आ जाए और एक वो नंबर खुद आए, वो क्या है, प्राइम नंबर है। मतलब जिसके फैक्टर करने पर क्या हो, 1 हो और वो खुद हो, बस उसके अलावा फैक्टर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर फैक्टर हो रहे हैं तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है, नहीं है। अब ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 2 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता, 8 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 होता है, 13 होता है, 14, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17 होता है, फिर 19 होता है, फिर 23 होता है, ऐसे चलता है। और ये बहुत काम आएंगे, ध्यान रखना, ये मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। 1 क्यों नहीं होता? क्योंकि 1 के फैक्टर करते हैं अपन, तो क्या लिखते हैं, 1 × 1। सेम नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 तो है, देखो इसको, इसकी डेफिनेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है कि एक तो क्या हो, 1 हो और एक इटसेल्फ खुद हो, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए ध्यान रखना। फिर 2 में क्या होगा, 1 × 2 तो 1 आ रहा है और खुद आ रहा है। फिर 3 में 1 × 3, 4 में क्या आ रहा है, 2 × 2, इसमें 1 × 2 × 2, 3 फैक्टर हो रहे हैं, उसके कितने होना चाहिए, ओनली फॉर ओनली 2 ही होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होने ही नहीं चाहिए। उसके अपोजिट एक होता है कंपोजिट नंबर। किसके अपोजिट? प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर के अपोजिट एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट, इसके में जो बच गए वो सारे के सारे क्या हैं, कंपोजिट। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। इसमें क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं और सेम भी हो सकते हैं। उसमें तो एग्जैक्टली कितने होंगे, 2 ही फैक्टर होंगे, इसमें 2 से ज़्यादा होंगे, मोर देन 2 फैक्टर। इसमें क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके। जैसे अब बच गए, इसमें 1 तो किसी में नहीं होगा, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से, 4, 5 उसमें आ गया, 6, 7 उसमें आ गया, 8, 9 भी आएगा इसी में, 10 भी आएगा, 11 नहीं आएगा, 12, 13 नहीं आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 नहीं आएगा, इसी तरह रहेगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, कंपोजिट नंबर। मतलब क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, किसी ना किसी के क्या है, मल्टीपल है, किसी न किसी के क्या है, मल्टीपल। ये हो गए। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें इम्पोर्टेंट 2-3 पॉइंट हैं, नोट लगा के लिखना है, नोट लगा के लिखना है, 2-3 पॉइंट हैं वो लिखने, नोट करने हैं। नोट लगा दिया और उसमें लिखना है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 क्या नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है और मैं लिख के भी दिखा रहा हूँ। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 क्या नहीं है, ना तो क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर भी नहीं है और ना ही कंपोजिट नंबर है, दोनों नहीं है। 1 क्या नहीं है, ना तो प्राइम नंबर भी नहीं रहा है और ना ही कंपोजिट नंबर। 2 इज लोवेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज लोवेस्ट प्राइम नंबर। 2 क्या है, लोवेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा क्या है, प्राइम नंबर है, ओके। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। 2 कैसा है, 2 ओनली ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर में सारे नंबर देख लो, सारे के सारे क्या हैं, ओड है, ओड नंबर है। 2 को छोड़ के सारे के सारे क्या है, ओड, तो उनको क्या बोल देते हैं, ओड प्राइम नंबर। और इवन प्राइम नंबर ओनली क्या होता है, ओनली 2 ऐसा है जो कि क्या है, इवन प्राइम नंबर। उसके बाद कभी भी प्राइम वो क्या नहीं आएगा, इवन नंबर नहीं आएगा। कौन से प्राइम नंबर में से छाटोगे तो इवन कोई भी नंबर नहीं है, ओनली 2 ही ऐसा है जो क्या है, इवन प्राइम नंबर। ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। और बाकी के सारे इवन नंबर होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, कंपोजिट नंबर में आते हैं।
2 ही ऐसा इवन नंबर है जो कि किस में आता है, प्राइम नंबर में आता है। ठीक है, उसके बाद में एक दो डेफिनेशन है, क्वेश्चन भी आएंगे तो वो बता देता हूँ मैं आपको। फैक्टर की डेफिनेशन बताता हूँ। फैक्टर क्या होता है? एक होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। इनकी डेफिनेशन दे रखी है और क्वेश्चन में पूछ रहा है और बुक में भी दे रखी है। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वह होता है जो कि उस नंबर को क्या करे, एग्जैक्ट डिवाइड करे। वो क्या होता है? उसका फैक्टर होता है। जैसे मैं बोल दूँ 15 के फैक्टर करो, फैक्टर करोगे तो क्या हो गए 1 इंटू 3 इंटू 5, ये इसकी क्या हो गई, फैक्टर हो गई। ठीक है ना? तो क्या हुआ डेफिनेशन? ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ओके, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल इसका अपोजिट होता है। देखो कैसे, ए नंबर इज सेड टू बी ए मल्टीपल। एक नंबर को क्या कहा जाता है? उसका मल्टीपल कहा जाता है ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब जैसे मैं बोलूँ 15 ले लेते हैं तो 15 जो है उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल बोलेंगे, और 135 को क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। जो ओरिजिनल नंबर है उसको तो क्या बोलेंगे, किसका मल्टीपल है वो, 135 का मल्टीपल है। 15 क्या है, 1, 3 और 5 का क्या है, मल्टीपल है, और 135 क्या है, ये क्या है, फैक्टर है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ज़्यादा फर्क नहीं है। जो बड़ा है वो तो क्या है, मल्टीपल, और जो छोटे हैं फैक्टर हैं वो क्या है, 135 है। ओके, ऐसे ही आप कई एग्जाम्पल लेके बता सकते हो। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो कुछ डेफिनेशन और हैं। आगे है ट्विन प्राइम्स। एक होता है ट्विन प्राइम्स, ध्यान से समझोगे, कोई नहीं बताने वाला, आगे की क्लासों में कोई जानता ही नहीं है जल्दी से। आप 7th 8th 9th 10th के बच्चे को पूछ लेना, कोई 90% बच्चों को पता नहीं है ट्विन प्राइम्स क्या होता है। प्राइम नंबर बता देंगे, कंपोजिट नंबर बता देंगे, इवन नंबर बता देंगे, ऑड नंबर बता देंगे, लेकिन ट्विन प्राइम पूछना। ट्विन प्राइम्स क्या होता है, 2 कंजुकेटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। ये कंपटीशन भी आता है, ध्यान रखना, बढ़िया चीज़ है। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 2 कंजुकेटिव ऑड प्राइम नंबर, 2 कंजुकेटिव लगातार ऑड प्राइम नंबर लेने हैं, वो क्या हो, रेगुलर हो, उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम्स। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर में जो लगातार हो और उनमें डिफरेंस ऐसे मान लो आप 2 का है, ऑड नंबर है तो कितने का डिफरेंस है, 2 का, रेगुलर। जैसे हो गया 3 और 5, 3 और 5 आपस में क्या है, ट्विन प्राइम, मतलब 2 का गैप हो दो। 5 और 7 प्राइम नंबर में छांट लो जिनमें 2 का गैप हो, प्राइम नंबर ले लो उनमें छांट लो 2 का गैप हो। 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73 9, आगे भी चलते रहेंगे। ठीक है, आगे और कर लेना, आप कर लेना। थैंक यू। अगला है प्राइम ट्रिपलेट, उससे आगे लेते हैं प्राइम ट्रिपलेट। इसमें क्या होगा, उसमें तो कितने कितने के हैं पेयर, 2 के पेयर हैं। इसमें कितने कितने के हो जाएंगे, 3 के पेयर होंगे। गैप कितने का रहेगा, 2 का ही गैप रहेगा। ए सेट ऑफ 3 कंजुकेटिव प्राइम नंबर्स विच हैज डिफरेंस 2 इज कॉल्ड ए प्राइम ट्रिपलेट। उसको क्या बोलते हैं, प्राइम ट्रिपलेट। जैसे एक हो गया 3 5 7, ये क्या है, एक तरह से प्राइम ट्रिपलेट है। ओके, तो प्राइम ट्रिपलेट में एक ही है अभी, और बाकी देख लेना, आप चेक कर लेना, लेकिन एक ही होगा शायद। आगे है को प्राइम्स, और प्राइम नंबर में छाटना आप, रेगुलर 3 हो और ट्रिपलेट छाटना है। आगे है को प्राइम्स, ये ट्विन प्राइम जैसा ही है। क्या फर्क है, उसमें तो रेगुलर आना चाहिए 2। ठीक है, 2 numbers are said to be co-primes if they do not have a common factor other than 1 के अलावा क्या नहीं हो, कॉमन फैक्टर कोई नहीं हो, मतलब एक नंबर से डिवाइड नहीं हो दोनों में। उसमें तो किसका गैप था, 2 का गैप था। ट्विन प्राइम नंबर तो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स में से वो नंबर जो क्या हो 2 का गैप रखते हों, वो तो क्या होते हैं ट्विन प्राइम। अब इसमें ज़रूरी नहीं प्राइम नंबर ही हो,
कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी दो नंबर जो क्या रखते हो, कॉमन फैक्टर क्या हो उनमें 1 के अलावा कुछ भी नहीं। जैसे हो गया 2,3, ये एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते, 1 से सब डिवाइड होते हैं, तो 1 को छोड़ के ऐसे नंबर गैप भी कितने का भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब आपस में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। फिर उसके बाद में 3,5 भी हैं, वो भी हैं, वो तो ट्विन प्राइम भी है। उसके बाद में 3,4 बोलूँ तो ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। 4, 5 ये भी हैं, 4, 9 ये भी हैं, 9, 16 ये भी हैं, 8, 12 है क्या, बताओ 8, 12 है क्या, को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों किससे हो रहे, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस कारण ये को प्राइम नंबर नहीं है, मतलब आपस में किसी नंबर से, एक नंबर से, सेम नंबर से क्या नहीं हो, डिवाइड नहीं। ठीक है, वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। सारी डेफिनेशन आपको नोटबुक में लिखनी है, उतार लेना है और धीरे धीरे। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 2 times द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मैं बोलूँ 2 times मतलब 2 से क्या करना है, नंबर का फैक्टर करना है पहले, और उसका क्या करना है, फैक्टर करके उन सबको क्या करोगे आप, ऐड करोगे। क्या करोगे, ऐड करोगे। वो ऐड किसके बराबर आना चाहिए, नंबर के ट्वाइस के बराबर आना चाहिए। ठीक है, किसके बराबर आना चाहिए, नंबर के ट्वाइस के बराबर आना चाहिए। जैसे पहला है परफेक्ट नंबर 6, 6 के फैक्टर करो, 6 के फैक्टर क्या है, 1, 2 और 3। आई थिंक समझ में आ रहा हो, तो इनका ऐड करो, 1 प्लस और ए क्या है, 6 भी है। देख अलग अलग लिखता हूँ तब अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने लिख दिया 1 × 6, फिर क्या लिख दिया 2 × 3, ये सारे फैक्टर हो गए इसके। तो 6 भी एक नंबर खुद भी क्या होता है, एक फैक्टर होता है। तो 6 से डिवाइड करेंगे 6 को तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, नहीं हो तो 6 भी क्या है, एक फैक्टर है। तो इसके फैक्टर है अपने पास 1 है, 2 है, 3 है और क्या है 6 है। ये क्या है, इसके फैक्टर। इन सब का ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 6, ये कितना आ गया, 12। नंबर के ट्वाइस के बराबर है कि नहीं है, बताओ है। या फिर ऐसे समझ लो, आप खुद को छोड़ दो, खुद तो होगा ही हमेशा, खुद को छोड़ दो, बाकी सबको ऐड कर दो। ठीक है, बाकी सबको क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। वो क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। वो क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। जैसे 1, 2, 3 को ऐड किया तो किसके बराबर है, 6 के बराबर। दूसरा क्या होगा, 28 होगा। ठीक है, एक नंबर और है वो आप ढूंढोगे, 3 डिजिट का नंबर है, वो परफेक्ट स्क्वायर आप ढूंढोगे, आप सर्च करोगे, फिर मैं बताऊंगा, आप कमेंट में बताना, फिर मैं बताऊंगा कौन सा है। 3 नंबर ही है जो परफेक्ट नंबर है, बाकी दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि परफेक्ट नंबर हो। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आप चेक करेंगे तीसरा नंबर कौन सा है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।